सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे अगेन। अच्छा, कोई आउट हो गया यहाँ पर, अभी थे वो चले गए। आई डोंट नो हु इट इज। एनीवे, स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। और पहले जो एक निकाला हुआ था आज वो पढ़ लेता हूँ, फिर आज अलका जी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। पर पहले पढ़ता हूँ। ये मैं जैसे कि देखता रहता हूँ हमेशा, ये मैंने सांख्य दर्शन ही उठाया हुआ है आज भी। तो सांख्य में से इसके पहले अध्याय का 113, 113, पहला अध्याय 113 सूक्त। ये बहुत छोटा सा सूक्त है। कहता है त्रिविध विरोधापत्ति च। अब ये बहुत छोटी सी एक बात है, मगर इसका प्रिंसिपल समझने वाला है। ये कहता है तीन प्रकार के विरोधों की प्राप्ति होने से, तीन प्रकार के विरोध, उनकी प्राप्ति होने से, बस इतना सा प्रिंसिपल है जो ये बता रहा है हमको। सूक्त 113। अब ऑब्वियस है, बड़ा ऑब्वियस बात होती है कि जब ये अपनी बात करते हैं तब ये आगे पीछे की बातें, मतलब आगे पीछे की रेफरेंसेस लेकर ही बात करते हैं, पिछले श्लोक की और अगले श्लोक की। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनका कहना ये है कि अनुमान प्रमाण से सिद्ध की हुई बात यदि नहीं मांगेंगे, यदि उसको नहीं मानेंगे, तो तीन प्रकार के विरोध प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं बात तो सांख्य की कर रहा हूं, लेकिन न्याय दर्शन जो है वो हमको बताता है कि आर्ग्यूमेंट्स अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। और वो हमको बताता है कि प्रमाण कितने तरह के होते हैं। प्रमाण, प्रूफ, किसी चीज को समझने के लिए, मानने के लिए जो प्रूफ होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो पहला तो होता है जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जो एविडेंटली हमको अपने सामने नजर आता है, या हमको ये कहा जाए कि जो हमारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। इसका मतलब हुआ कि जो हम देख सकते हैं, हो सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो सब चीजें प्रत्यक्ष प्रमाण होती हैं, क्योंकि हम उनको अपनी इंद्रियों से फील कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण एक। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण वो होता है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये है। अब अनुमान प्रमाण का प्रमाण कहा जाता है कि जैसे कहीं पर अगर धुआं दिखता है तो हमको ये अनुमान होता है कि वहां आग होगी। अगर आग नहीं होगी तो फिर धुआं कैसे दिखेगा? तो ये इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अब अनुमान प्रमाण के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको कहते हैं कि कोई प्राणी, कोई जीव है, तो उसका मतलब है उसके अंदर जीवात्मा है। क्योंकि जीवात्मा को तो आप प्रत्यक्ष ना देख सकते हो, ना पकड़ सकते हो, ना छू सकते हो, ना सूंघ सकते हो। लेकिन कोई अगर प्राणी है, लिविंग बीइंग है, तो इसका मतलब उसके अंदर जीवात्मा है। अगर हम अनुमान प्रमाण को नहीं मानेंगे, जैसे कि कई बार साइंस कहता है कि हम सिर्फ जो सामने दिखता है उसको मानते हैं, बाकी किसी चीज को नहीं मानते, तो अगर हम अनुमान प्रमाण को नहीं मानेंगे तो हम ये तीनों चीजों को मानने में गड़बड़ी कर जाएंगे। ये हमको, ये वाला सूक्त यही बता रहा है। ये विरोध होंगे उन अव्यक्त पदार्थों के ज्ञान को प्राप्त करने में। अव्यक्त पदार्थ, वो जो सामने व्यक्त नहीं होते, दिखते नहीं हैं, ठीक है, जो इस जगत का मूल कारण है, वो है परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ये अव्यक्त होने से प्रत्यक्ष प्रमाण इनके विषय में नहीं होता, परंतु इन सब की इस जगत में उपस्थिति अन्य प्रकार से मानी जा सकती है। इस कारण उनकी सिद्धि अनुमान प्रमाण से माननी पड़ेगी। उदाहरण के रूप में प्रकृति का अस्तित्व
क्योंकि कार्य जगत का अस्तित्व है। युक्ति यह कहती है कि शून्य में से कुछ नहीं बन सकता, जीरो से कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। हर चीज को बनने के लिए किसी ना किसी का होना जरूरी है। इस कारण प्रकृति का मानना कि वो भी अनुमान प्रमाण से आवश्यक है। इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा के विषय में भी कहा जा सकता है। ये अनुमान प्रमाण के ऊपर बात करके इन्होंने अपनी बात बताई है कि अगर हम नहीं मानेंगे तो ये विरोध हो जाएगा हमारे कॉन्सेप्ट्स का, जिसको हमको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि ये कहना कि पृथ्वी जो है वो बिना बनाए हुए बन गई है, या क्रिएशन जो है, सारी की सारी सृष्टि जो है, सारा का सारी दुनिया जो है वो किसी के बनाए बिना ही बन गई है, ये कहना बहुत ही गलत है। क्योंकि बिना किसी के बनाए कुछ बनता नहीं है। अभी हमने देखा था 8वें श्लोक में गीता के 16th चैप्टर के भगवान कृष्ण ने इसी पर बात की थी। भगवान कृष्ण ने इसी पर बात की थी कि जो लोग ये मानते हैं कि क्रिएशन अपने आप ही बन जाती है, वो लोग परमात्मा में भी विश्वास नहीं रखते और क्रिएशन के बनने की क्रिया को भी नहीं समझते। वो बुद्धिहीन है। क्योंकि बिना बनाए कुछ नहीं बनता। जो जड़ पदार्थ होते हैं, जड़ पदार्थ मतलब जिनके अंदर आत्मा नहीं होती, चेतन नहीं होता, ऐसे जितने पदार्थ होते हैं वो अपने आप नहीं बनते। ये जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब गति कर रहे हैं, एक मूवमेंट कर रहे हैं, ये मूवमेंट अपने आप नहीं होती। इनको गति में लाने वाली एक शक्ति का होना जरूरी है। वरना जैसे न्यूटन का भी साइंस यही कहता है कि किसी चीज को जब तक आप बाहर से प्रेशर फोर्स नहीं लगाते वो मूव नहीं करती। जब तक आप अपने पास खड़ी हुई कुर्सी को, टेबल को नहीं हिलाओगे वो अपने आप नहीं हिलेगी। तो ये जितने भी जड़ पदार्थ होते हैं, इनको बनाने वाला, इनको क्रिया में लाने वाला, एक्शन में लाने वाली कोई शक्ति है। ये अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है। इसके लिए ये कहना कि मेरे आंखों के सामने नहीं दिख रहा इसलिए मैं मानूंगा नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। और भगवान कृष्ण ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए इसी पॉइंट को उठाया है सबसे पहले। उन्होंने जो आसुरी संपत्ति के लोगों की बात की है, कि जिनके अंदर आसुरी संपत्ति होती है, आसुरी क्वालिटीज होती हैं, उनका सबसे पहला ही इंडिकेशन होता है कि वो परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, या परमात्मा में पूरी तरह से विश्वास नहीं रखते, और ये क्रिएशन की क्रिया या प्रक्रिया को भी प्रॉपरली नहीं समझते। वो समझते हैं ये सारा कुछ मेरे लिए बना है, ताकि मैं इसको भोग सकूं, इंजॉय कर सकूं और मौज मार सकूं। यही वो सोचते हैं लोग। अब मैं इस पर थोड़ी और डिटेल में बात करता हूँ 2 मिनट में। लेकिन आज अलका जी ने कई कुछ पूछ लिया मेरे को, तो अलका जी के 3 क्वेश्चंस जो हैं उसको पहले आंसर करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अलका जी आप एक बार फिर पूछ लीजिए अपने क्वेश्चंस, 1 2 3 करके, फिर मैं जवाब दे दूंगा। जी। एक हाँ तो जी। मैं कौन हूँ, इसमें कैसे और गहन अध्ययन किया जाए कि पता लग सके। दूसरा, द्वैत और अद्वैत में एक बार फिर समझना चाहती हूँ। एंड ठीक है। थर्ड वन इज कि सभी वृक्ष हरे ही क्यों होते हैं। हाँ, ये तीसरा आपका सबसे पहले बोलता हूँ कि मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि इसका ठीक आंसर क्या होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये क्लोरोफिल के कारण होता है। जो सूरज की रोशनी पड़ती है ना, वो सूरज की रोशनी जो है ना, वो किसी किसी प्रोडक्ट के अंदर क्लोरोफिल बनाती है, क्रिएट करती है। तभी ये ग्रीन हो जाते हैं पत्ते भी और ये सब कुछ भी। और जब क्लोरोफिल होता है तो वो क्लोरोफिल से ही प्रोड्यूस किया हुआ, यानी सूरज की धूप से प्रोड्यूस किया हुआ पदार्थ यूजफुल हो जाता है नेचर के लिए, यानी कि
जैसे घास जो होती है वो जानवरों के खाने के लिए यूजफुल हो जाती है, क्योंकि उसमें जब धूप लगती है और क्लोरोफिल से उसके अंदर ग्रीनरी आती है, तो हरा रंग जो होता है वो उसके अंदर की गुणों को, उसके अंदर के जो पदार्थ या अंदर की जो क्वालिटीज होती हैं, जैसे एनर्जी होती है या फूड क्वालिटी जो भी होती है उसके अंदर, या विटामिन्स होते हैं जो भी होती है ना, प्रोटीन्स होती हैं, उनको रिटेन करती है, क्योंकि क्लोरोफिल उनको रिटेन कर सकती है। इसी तरह से पत्तों को भी वो रिटेन कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे तो जीव जंतु पत्ते भी खाते हैं ना, हम भी तो खाते हैं ना कितने पत्ते। आप पालक खाते हैं ना, हम लोग, तो वो भी तो पत्ता ही होता है ना, वो भी क्लोरोफिल होने के कारण ही, ग्रीनरी होने के कारण वो रिटेन कर लेता है उस चीज को अपने अंदर, और रख सकता है अपने अंदर स्टोर करके। तो वो जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है और रिटेंशन होती है ना, वो क्लोरोफिल की क्वालिटी से आती है, जो कि सूरज से इन सब चीजों को मिलती है, इसलिए इनका रंग ग्रीन होता है। वैसे एक बात और होती है कि जो हमारी आंखों को ग्रीन दिखता है ना, वो एनिमल किंगडम की आंखों को ग्रीन नहीं दिखता। वो बर्ड्स को अलग रंग दिखता है, जानवरों को अलग रंग दिखता है, सांप को एकदम अलग रंग दिखता है, उसको ग्रीन नहीं दिखता। तो ये सब जो हमारी आंखों को ग्रीन दिखता है, परमात्मा की कृपा से वो दूसरे जीवों की आंखों को ग्रीन नहीं, कुछ और दिखता है। शायद ग्रे दिखता है या पता नहीं क्या दिखता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस तरह ही है। अब अलका जी, इसके बियॉन्ड मुझे नहीं पता कि क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगी, बट दिस व्हाट आई कुड तो थिंक ऑफ। मुझे बट थोड़ा दूसरा बाकी समझना बाकी चाह तो रही आपको थी। पता है एनीवेज, हमारे गूगल ठीक है। पिताजी जिंदाबाद। ठीक है। तो आप कभी गूगल में सर्च करके देखिए क्या जवाब मिलता है। चलिए, अब बाकी दोनों बातों पे आता हूँ जो कि सब्जेक्ट है मेरा, तो उन पे बात कर लेता हूँ। पहले तो व्यक्त, ये सॉरी, आपने जो पूछा द्वैत और अद्वैत। द्वैत का मतलब हुआ टू, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टू। टू का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। तो द्वैत वाले लोग कहते हैं कि ये परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति तीन चीजें नहीं हैं। इन तीन चीजों को लोग त्रैतवाद कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ थ्री, त्रैतवाद। जो द्वैतवादी हैं वो कहते हैं कि ये दो ही हैं, तीसरा कुछ है ही नहीं। तो दो क्या है? दो हैं, एक तो परमात्मा है और दूसरा हम जीवात्मा है। प्रकृति तो है ही नहीं, वो तो इल्यूजन है, माया है, जो आंखों के सामने छलावा है। जैसे ही आंखें बंद होंगी वो सब चला जाएगा। और जैसे ही सृष्टि में कुछ ना कुछ टूटता बनता रहता है, क्योंकि ये सारा कुछ छलावा है, रियलिटी नहीं है। इसको हम रियलिटी समझ रहे हैं, पर ये रियलिटी है नहीं। रियलिटी सिर्फ परमात्मा है, और ये जो छलावा है ये उसका बनाया हुआ है, क्योंकि वो खेल खेलता रहता है, तो इसीलिए उसने ये बनाया हुआ है। ये एक्चुअली कुछ है नहीं, है सिर्फ दो ही चीजें, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। ये तो हो गया द्वैत का प्रिंसिपल। ठीक है। जो अद्वैत है वो कहता है जी। कि ये भी नहीं है, क्योंकि जो जीवात्मा है, जो हम लोग हैं, हम भी तो परमात्मा का ही पार्ट हैं। वो परमात्मा ही अपने अंदर से जीवात्माएं निकालता है, निकाल के दुनिया में पैदा करता है। इसीलिए हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि हम उससे जाके मिल जाएं। तो फिर हम जब इन सब चीजों से पार हो जाएंगे, तो हम उस परमात्मा में लीन हो जाएंगे, तो हमारी आत्मा फिर परमात्मा का पार्ट बन जाएगी। फिर जब उसको पैदा करना होगा तो अपने टुकड़ों को निकाल निकाल के, छांट छांट के, इधर उधर करके पैदा करता रहे। ये हो गया द्वैत और अद्वैत का प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आया? जी। समझ में आया कि अभी डाउट है? नहीं, ठीक है। अब आता हूं आपके सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर, कि वाकई में मैं डिफिकल्ट है। मैं कौन हूं। देखिए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और कभी इसका पूरा जवाब हम लोग को मिलता ही नहीं है। लेकिन लेकिन अब मैं जब कहता हूं आपको, तो इस पर अटेम्प्ट तो हम कर सकते हैं ना।
तो सबसे इजी होता है अपने किसी भी एक छोर को, किसी एक पॉइंट को, किसी एक किनारे को पकड़ लीजिए। उस किनारे को पकड़कर उसके ऊपर चलना शुरू कर दीजिए, या उसकी उधेड़ बुन शुरू कर लीजिए। तो मुझे ये पता है कि मैं बड़ी स्नैप करके गुस्से में आ जाता हूँ। 1 सेकंड लगता है मेरे को गुस्सा आने में, और 2 मिनट लगते हैं गुस्सा ठंडा हो जाने में। तो ये मेरी एक आदत है। एक और आदत मेरी क्या है कि मैं कुछ भी पकड़ लीजिए, मुझे बस ये पर्टिकुलर टाइप के खाने के लिए तो मेरा दिमाग हमेशा ही चला रहता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। क्या है, कुछ भी है, मेरे खाने का शौक है या ये पीने का कोई चीज का शौक है, तो मैं ये छोड़ ही नहीं सकता। मुझे तो बस जितना मर्जी आपने, डॉक्टर ने बोल दिया मना कर लो, नहीं करो, मैं फिर भी नहीं छोड़ सकता। क्वांटिटी कम कर दी मैंने, पर मैं छोड़ नहीं सकता। ये हो गई ना बातें मेरी। अपनी किसी भी एक हैबिट को पकड़ लीजिए, किसी भी एक हैबिट को, किसी भी एक नेचर के अंदर जो आपके नेचर में बिल्ट है चीज, इन चीजों को आप पकड़ लीजिए। और इनको पकड़कर आपको करना क्या है कि आपको इनको अपने सामने खड़ा कर देना है, लाइक दे आर स्टैंडिंग इन अ विटनेस बॉक्स। आप जज हैं तो आप अलग खड़े हैं, आप अलग बैठे हैं, और ये चीज जो है आपकी, ये आदत जो है, हैबिट जो है, ये विटनेस बॉक्स में खड़ी है अलग। अब आपने इसको ऑब्जर्व करना है, आपने इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। आपने इन्वॉल्व नहीं होना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो मुजरिम है जो कि विटनेस बॉक्स में खड़ा है, वो कौन से घर से आया है, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, उसका बाप क्या करता है, उसके बीवी क्या है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ उसकी क्वालिटीज को देखना है। तो इस तरह से आप उसको अपने से अलग करके विटनेस बॉक्स में खड़ा कर दीजिए। खड़ा करके स्टडी करना शुरू करिए। अब ठीक है, डिटैच होकर देखना समझना थोड़ा मुश्किल है एक्टिविटी, इसमें डिटैचमेंट चाहिए होती है। अपने से ही डिटैच होकर स्टडी करना पड़ता है। जब उसको स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको उसकी बहुत सारी ट्रेट्स दिखाई देनी शुरू करेंगी कि मैं ऐसा भी करता हूं, मैं ऐसा भी करता हूं, मैं ऐसा भी करता हूं। जब दिन का ये टाइम होता है तभी मुझे ये खाना चाहिए होता है, ये पीना चाहिए होता है, रोज रोज मैं देखता हूँ। पर यार, ऐसा होता है कि सैटरडे संडे को तो जरूर चाहिए होता है, दूसरे दिन चाहे लूं या नहीं लूं। ये जो ट्रेट्स दिखेंगी ना आपको, ये ट्रेट्स आपको अपनी हैबिट्स दिखाना शुरू करेंगी। और जब आप इसको स्टडी करना शुरू करेंगे, या इसको आप ये कहना शुरू करेंगे कि ओके नाउ, अब तुमको पनिशमेंट देने का टाइम आ गया है, कि अब तुम खड़े तो हो उस बॉक्स में, पर तुमने गलती की है ना, अब तुमको मेरे को सजा देनी है। तो सजा ये मिलेगी कि इस बार सैटरडे संडे को तुमको ये एंटरटेन नहीं किया जाए। और जैसे ही ऐसा करेंगे ना, अंदर से आपके प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है। तो जब प्रोटेस्ट अंदर से उठेगा ना, उसको जब आप दबाएंगे और कहेंगे कि नहीं, अब तो ये काट चुका हूं मैं, आई हैव टेकन केयर ऑफ इट, आई शुड नॉट बी इवन थिंकिंग अबाउट इट, तब आपको अपने अंदर से प्रोटेस्ट के साथ साथ ये समझ में आएगा कि मुझे कितनी ज्यादा किस चीज की लत लगी हुई है। अब अगला स्टेप, लिटिल मोर डिफिकल्ट। अब उस प्रोटेस्ट को खड़ा कर दीजिए विटनेस बॉक्स में। पहली चीज तो निकल गई, उसको दंड दे दिया, सजा मिल गई। अब मेरा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया। अब जो प्रोटेस्ट है ना, वो क्यों हो रहा है, क्यों उठ रहा है मेरे अंदर से, जबकि मैंने मना कर दिया है, फिर भी क्यों उठ रहा है। अब उस प्रोटेस्ट को खड़ा कर दीजिए विटनेस बॉक्स के अंदर। अब उसको स्टडी करना शुरू करिए। जब उसको स्टडी करेंगे तो फिर से बहुत सारे फेसेट्स निकल कर आएंगे। अब जब उसको आप कट आउट करेंगे कि नहीं, मना हो गया तो मना हो गया, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते समय बहुत सारी और बातें ध्यान में आएंगी कि जब मैं इसको काट सकता हूं, निकाल सकता हूं, तो मैं इसको भी निकाल सकता हूं और इसको भी निकाल सकता हूं। इस तरह क्या होता है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर लेते हैं, और सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको अपनी इनहेरेंट, अपने अंदर बैठी हुई चीजों का पता लगने लगता है। तो एक
तो इस तरह से आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि मेरे अंदर अच्छी बुरी चीजें क्या हैं। अब मैंने आपको तो कट आउट करने की बातें बताई हैं ना, ऐसी भी हैं जो अच्छी हैं। तो अच्छी चीजों को विटनेस बॉक्स में खड़ा करिए, उसको खड़ा करके देखिए कि उसके अंदर क्या इनहेरेंट अच्छी चीज है। तो ये तो मुझे हफ्ते में एक दिन की जगह मुझे तो रोज करनी चाहिए कि ये बहुत अच्छी चीज है। व्हाई डोंट आई डू इट मोर ऑफ्टन? आई शुड बी डूइंग मोर ऑफ्टन। मैं हफ्ते में 2 घंटे की जगह मेरे को चाहिए कि मैं डेली 6 घंटे करूं इस चीज को। तो ये चीज आपको फिर इनहेरेंट अपने अंदर नजर आएगी। उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको आप ला सकते हैं अपने अंदर। तो दिस विल हेल्प यू मेक योर ओन सेल्फ स्टडी इजियर। अब इसके ऊपर एक चीज मैंने आपको और बोली हुई है, उस पर भी बात कर लेता हूँ। वो होता है अपने जन्म के ऊपर ध्यान लगाना, मेडिटेट करना। अपने जन्म पे मेडिटेट करिए। मैं मुझे ये पता है कि परमात्मा मुझको कर्मों से और मेरी तीव्र इच्छा, ये 2 चीजों से मुझको जन्म देगा। तो एक तो मेरे कोई कर्म थे ऐसे कि मुझे इस तरह का जन्म मिला, ठीक। दूसरी बात, मेरे अंदर वो इच्छाएं थी। तो अब अपनी इच्छाओं को आइडेंटिफाई करिए कि मेरे अंदर वो कौन सी इच्छाएं हैं, अभी भी हैं, कौन सी हैं। कि हे परमात्मा, मुझको तो पैसे वाली फैमिली चाहिए। हे परमात्मा, मुझको 4 अपने मकान जरूर चाहिए। कि मुझको तो एक टॉल डार्क और हैंडसम हस्बैंड चाहिए। कि मुझको तो ऐसा होना चाहिए कि बस मैं 2 मकान मेरे अमेरिका में होने चाहिए, 2 मकान मेरे बैंगलोर में होने चाहिए। क्या है, कौन सी हैं ऐसी डिजायर्स जो आपके अंदर बर्निंग डिजायर्स हैं? या ऐसी बर्निंग डिजायर्स थी जो मिल गई और आपको लग रहा है कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं, बहुत खुश हूं। एक बार उनको विजिट करिए। कुछ डिजायर्स ऐसी होंगी जो हो सकता है पूरी हो गई हो, कुछ डिजायर्स ऐसी होंगी जो अब भी पड़ी होंगी अंदर। उनको विजिट करिए, तो पता चलेगा कि पिछले जन्मों में क्या डिजायर्स थी जो आपकी इस जन्म में पूरी हुई हैं। ये तो पता चलेगा ना कि मेरी डिजायर थी कि मैं एक इस तरह की फैमिली, इस तरह के पेरेंट्स, इस तरह की अपब्रिंगिंग, इस तरह का लाइफस्टाइल मुझे मिले। वो तो कहीं ना कहीं डिजायर होती है ना इंसान के अंदर। कर्म तो होते ही हैं। फिर कर्मों पे ध्यान जाएगा कि मैंने अच्छे कर्म, अब आपस आसपास अड़ोस पड़ोस में आगे पीछे सब देख लीजिए लोगों के कर्मों को, कि किन किन लोगों को कैसे कैसे जन्म मिलते हैं। तो अपने हाथ में तो होता नहीं किसी के भी कहाँ जन्म लेगा। और सबको कर्मों से ही मिलता है, ये तो हम पढ़ी जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि कर्मों से ही जन्म मिलेगा। और जन्म के अंदर हमारे संस्कार पुराने साथ चल के आते हैं। तो मेरे अंदर जो हैबिट्स बनी हुई हैं, मेरे अंदर जो ट्रेट्स हैं, वो सारे मेरे पुराने संस्कार हैं। वो संस्कार कब कैसे क्यों पड़ गए हैं। अब मैं आपको सरप्राइज तो नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार संस्कारों के ऊपर, अपनी ट्रेड्स के ऊपर ध्यान देते 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 कई बार आप अपने बहुत ही 6 7 10 जन्म पुराने चीजों पे चले जाएंगे कि ये इतने जन्मों से मेरे अंदर ये ट्रेड चली ही आ रही है, पता नहीं कब बैठी थी। अब जाके मुझे समझ में आ रहा है कि ये गलती है मेरे अंदर, मुझे इसको काटना है, निकालना है, दूर करना है। अपने आप को समझना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। मुझे अपने आप से ज्यादा और कोई नहीं जानता। जो मेरे अंदर की डार्क एलीज है ना अंदर, सारी इधर उधर की अंधेरी गलियां, सारी मुझे ही पता है कहाँ पर क्या है, ये मुझे पता है। तो उसको खुद खंगालना पड़ता है, खुद ही उसके अंदर घूमना पड़ता है। लेकिन ये तरीका है, इससे ही समझ में आएगा। और समझ में जब आएगा तो फिर एक
छोर पकड़िए, उस पे चलना शुरू करिए, फिर दूसरा तीसरा पकड़िए, और निडर होके करिए, निडर होके। क्योंकि आपको किसी को आंसर नहीं करना, किसी को बताना भी नहीं है, समझाना भी नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं। जो आपको पता चल रहा है वो आपको अपने लिए पता चल रहा है। यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस विद एनीबडी और इवन टॉक टू एनीबडी अबाउट इट। तो जब आपने अपने ही लिए करना है तो उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। क्या पता चलेगा? मेरी बुराइयां पता चलेंगी ना, वो तो है ही है मेरे अंदर, मुझे तो पता है उनका। कभी फेस नहीं किया या किसी ने बताया नहीं, कोई बात नहीं, अब फेस कर लेते हैं। अब पता कर लेता हूं क्या बुराइयां हैं मेरे अंदर। तो जब इस तरह से आप अपने ही अंदर इंडल्ज करना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, ये इमीडिएट तो नहीं होने वाला, लेकिन ये बहुत रिवील करने लग जाएंगी चीजें आपको अपने बारे में। यू विल कम टू नो हु आई एम, यू विल कम टू नो हु आई एम, कि मेरा बिलीफ सिस्टम कैसे बना है, मेरे अंदर ये ट्रेड्स। अब ये देखिए, इसके अंदर कई चीजें होती हैं जो आपको पता चल जाती हैं कि ये तो मुझे मेरे फादर से मिली है, या ये चीज जो है ये मेरे अंदर मेरी माँ से आई है। अब ये भी पता चल जाता है कि अच्छा, मेरे अंदर तो आई है मेरी माँ से, लेकिन ना मेरे भाई में आई है ना मेरी बहन में आई है, तो मुझ में कैसे आ गई है? माँ तो एक ही थी ना। फिर मुझ में कैसे आ गई है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो एक भूमि, एक ग्राउंड आपके पास पहले से था, तो आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। भाई में नहीं था, बहन में भी नहीं था, उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया, आपने किया उसको एब्जॉर्ब। क्यों किया? क्योंकि पिछले जन्मों में आपके संस्कार उस तरह के थे, तभी तो आपने एक ऐसे माँ बाप की इच्छा की, उस अपॉर्चुनिटी की इच्छा की। अब ये भी तो जरूरी नहीं है कि माँ के अंदर एक ही गुण था ना, माँ के अंदर तो कई गुण थे। अब कई गुणों में आपने एक गुण ले लिया, बहन ने दूसरा ले लिया, भाई ने तीसरा ले लिया, है ना? तो इस तरह से जब आप अपनी स्टडी शुरू करेंगे तो आपको अपने संस्कारों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में पता चलेगा, और फिर कर्मों के बारे में पता चलेगा कि वो कौन से कर्म हैं जो करने से मनुष्य को, तो भगवान कृष्ण बड़ी क्लियरली बोले ही जा रहे हैं, समझा ही रहे हैं हमको कि कौन से कर्म करने हैं कौन से नहीं करने हैं। वो तो समझा ही जा रहे हैं, दूसरे चैप्टर से समझा रहे हैं हमारे को। तो ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो दिस इज द वे टू डू इट, कि मैं अपने आप को, अपने सेल्फ को कैसे स्टडी करूं और कैसे समझूं और कैसे इसके बारे में पता करूं। ठीक है अलका जी? हाँ जी। कुछ ठीक है। क्लैरिफाई हुआ या अभी बहुत कंफ्यूजिंग है? अ, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बट ये करके ही पता लगने वाली शायद चीज है एग्जैक्टली इसमें। exactly. ये आप जब तक इसमें अटेम्प्ट नहीं करेंगी, आपके पास हम्म। अगला कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आएगा। हम्म। जब अटेम्प्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या मुश्किल आ रही है, कौन सी बाधा आ रही है, कौन सा इजी लग रहा है, तभी पता चलेगा। तो ये हैबिट्स को ही खाली उसमें खड़ा करना है, या अपना कुछ और भी किसी को नहीं, भी वो बना सकते हैं जो भी टारगेट? ट्रेड्स होती हैं, अच्छी बुरी सब होती हैं ना। हैबिट्स के अलावा भी तो होती है ना, अच्छी चीजें होती हैं बुरी चीजें। अच्छी को हम कैसे टारगेटिंग कर सकते हैं? वही कर सकते हैं कि देखिए, मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता, हम्म। तो इस चीज को आप उसी तरह कटघरे में खड़ा करके देखिए कि ये कहाँ से आया मेरे अंदर, मैं क्यों इस चीज को मानता हूँ। क्योंकि ये एक तो मेरे पेरेंट्स में था, मेरे फादर भी हम्म। ऐसे थे। या ये एग्जैक्टली। लगेगा कि मैं इसको वैल्यू करता हूँ, लेकिन मेरे फादर ऐसे थे, लेकिन मेरे दूसरे भाई बहन तो ऐसे नहीं है। हम्म। हो गया ना? हम्म। फिर पता चल गया कि ये ट्रेड कहीं पर मेरे अंदर था, तभी मैंने इसको एब्जॉर्ब किया अपने फादर के से, और मैंने अडॉप्ट किया इसको, बाकियों ने नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर ये संस्कार पिछले जन्मों से था। तो अगर ये संस्कार मेरे अंदर पिछले जन्मों से है, तो इस संस्कार को मैं, क्योंकि ये अच्छी चीज है, खींच तान के 24 घंटे अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करता?
तो अच्छी बात बुरी बात, हर चीज की, हर ट्रेड को आप इसी तरह स्टडी कर सकते हैं। अच्छे को करना स्टडी इजी होता है, प्लेजेंट होता है, बुरे को करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अपने ही को शॉक्स लगने शुरू हो जाते हैं कि उफ कितना गंदा हूं मैं, ये पता चलने शुरू हो जाता है। मगर हम्म। प्रैक्टिकल करेंगी तो फिर हम्म। खुलेंगी बातें। कोई कुछ पूछेंगे इसके बारे में जो बात हुई अभी तक? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? हाँ जी, युक्ता जी क्या कहेंगी? हाँ जी पीयूष जी, इसके बारे में तो नहीं, पर आपने जो पहले बताया था ना कि प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ये दो ही बताए थे या तीन? आपने कहा था कि तीन तरह नहीं, के मैंने होते तो हैं। दो ही बताया था आपको, वैसे चार होते हैं। अच्छा, चार होते हैं, वो कौन से होते हैं? मैं नाम नहीं मुझे याद है, वो न्याय दर्शन में मुझे देखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, पर नहीं कोई बता बात दूंगा आपको, फिर कभी बता दूंगा। मिल जाएगा, यहीं आसपास ही मिल जाएगा। नहीं। ठीक उपमान है। प्रमाण, जैसे अनुमान होता है, फिर अगला होता है उपमान प्रमाण, और आखिरला होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, अच्छा। शब्द प्रमाण का मतलब होता है जो चीज वेदों में कही गई है उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। कि जब शब्द का मतलब होता है श्रुति यानी वेद, वेद यानी वर्ड ऑफ द गॉड, ठीक, इस तरह उसको हाँ जी हाँ ट्रांसलेट जी। कर लीजिए, या शब्द कहते हैं हम तब। तो शब्द का मतलब होता है जो चीज हमको वेदों में कही गई है। तो शब्द प्रमाण भी एक प्रमाण है कि अगर ये वेदों में कहा गया है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, हमको इसके ऊपर डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया शब्द प्रमाण। उपमान प्रमाण जो होता है वो होता है जब हमको कोई गुरु या कोई लर्नेड आदमी कोई चीज को समझाए या बताए, तो फिर हमको उसके प्रत्यक्ष का इंतजार नहीं करना है, हम उसकी बात मान लेते हैं। वो होता है उपमान प्रमाण। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। ठीक। हाँ जी, तो थैंक यू। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। नमस्ते, पीयूष हाँ जी, जी, धन्यवाद। सॉरी। हमारा वीडियो थोड़ा काम नहीं कर रहा, पर ठीक है। कोई हाँ बात नहीं। जी, धन्यवाद। ठीक है, समझ आ गया। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन था जो अलका जी को आपने भी बताया था उसके बारे में। जी। मैंने ऐसे सुना है कि जो आपको जन्म मिलता है और जो आपकी फैमिली होती है, फ्रेंड्स या जो भी लाइफ में आपके लोग आते हैं, उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है। ये ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि आपको सीखना होता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग आए हैं जिनकी हैबिट्स आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो फिर आपको उनसे क्या सीखना होता है? मतलब आपको लग रहा है कि वो तो ठीक हैबिट्स नहीं है, तो फिर आप क्या सीखे उनसे? मतलब मुझे वो चीज हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग लगी कि हर इंसान सही तो नहीं होता, तो फिर आप उनसे क्या सीखेंगे? क्योंकि जनरली ऐसा मैंने सुना है कि जो लोग भी आते हैं आपको, जो आपकी लाइफ में आते हैं, आपको कुछ सीखना होता है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आते हैं। तो मुझे ये चीज का हमेशा कंफ्यूजन रहा, नहीं तो क्योंकि जो सामने जिसकी वाला आपको जिसके दिख रहा है अंदर ऑब्वियसली। नहीं जी। तो जिसकी हैबिट्स अच्छी नहीं है उससे तो आपको यही सीखना है कि मुझे ये हैबिट्स नहीं लेनी, दैट आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस। मुझको दिख रहा है कि इसमें ये बुराई है तो मुझे ये बुराई नहीं लेनी, और मुझे इस बुरे से भी दूर रहना है। कम से कम ये तो सीख सकते हैं ना, जी। है ना? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, शायद कई दिनों से ये बात कही नहीं, कि जो भी दुनिया में, एक तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे आपको लेना देना कुछ नहीं होता। आप लाखों लोगों से मिलते हैं, इससे आपने हेलो कर दिया, हाय हो गया, इस जगह देखा उसको, उस जगह वहां देखा इसको। ये एक कजन है मेरा, पता नहीं मेरे को 40 साल पहले मिला था किसी शादी में, अभी भी है, ठीक है, एक बार और मिल लिया तो हेलो हाय हो गई, कैसे हो भाई, ठीक हो। उससे कुछ लेना देना नहीं होता आपका। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमको जिनसे हमको कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारी जिंदगी में आते हैं, हर मनुष्य के साथ, हर लिविंग बीइंग के साथ, चाहे वो आदमी है, चाहे वो कुत्ता है, और चाहे वो पंछी है, हर लिविंग बीइंग के साथ आपका एक लेने देने का रिलेशनशिप होता है। आइदर यू आर गेटिंग समथिंग और यू आर गिविंग समथिंग, आइदर यू आर रिसीविंग समथिंग और यू आर पेइंग बैक समथिंग।
50-50 पे बैलेंस्ड कोई रिलेशनशिप नहीं होती, कोई नहीं होती। या तो आप हर रिलेशनशिप में कुछ रिसीव कर रहे हो और या कुछ दे रहे हो, और जिस दिन ये रिसीव और दे का बैलेंस खत्म हो जाता है ना, उस दिन वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है। चाहे उसको परमात्मा उठा ले, और चाहे वो दूरी हो जाए, और चाहे वो मूव करके कहीं चले जाए, मगर वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है। तो ये जो अच्छा। रिलेशनशिप होती है, ये हमेशा ही कोई ना कोई लेने या देने वाली होती है। ये हिसाब किताब चलता ही रहता है, और जिस दिन हिसाब किताब पूरा हो जाता है ना, बस उस दिन फुल स्टॉप लग जाता है। और हमेशा ही रिलेशनशिप में आप कोई भी रिलेशनशिप को स्टडी करके देख लीजिए, या तो वो आपको कुछ दे रहे हैं, और या आप उनसे कुछ ले रहे हैं या दे रहे हैं उनको। कई बार ऐसा होता है कि आप कह सकते हैं कि हम दे ले दोनों कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है ना, बिल्कुल। हम दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, ये तो होता ही है। लेकिन फिर भी एक टिल्ट है बैलेंस में। टिल्ट ये है कि देना ज्यादा है या लेना ज्यादा है। एक टिल्ट तो जरूर है। तो जिस दिन वो टिल्ट भी पूरा हो जाएगा ना, बस उस दिन वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, चले जाते हैं, फिर वो नहीं मिलते इंसान। अच्छा। अच्छा, फिर ओके। एक चीज और याद आ गई मुझको अभी, कि ऐसा भी हम्म। होता है कि किसी के साथ आपको 50 साल पहले आप उनको जानते थे, मगर अब आप सडनली फिर मिल गए उनको। होता है ना। हाँ। तो फिर ये भी वही है कि आपका कुछ ना कुछ लेना देना तो है ना अभी बाकी जिंदगी का। तो दोबारा आपके साथ भेंट हो गई ना, क्योंकि कुछ बाकी था। तो वो दोबारा से इसी तरह से फिर वही इंटरेक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा। लेकिन हाँ जी। लर्निंग के लिए अगर आपको लर्न करना है, तो आप अच्छी बुरी दोनों बातें लर्न कर सकती हैं। आप ये सीख सकती हैं कि मुझको इसको अवॉइड करना है, मुझे ये नहीं सीखना इससे। वो भी तो एक सीख है। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ केतु जी, थैंक यू सो मच। 1 मिनट, केतु जी आप पूछिए। नहीं, आपने जो उदाहरण दिया बड़ा बेहतरीन है, एक्सीलेंट उदाहरण। और इसी के ऊपर ये हम लोग जहाँ पर काम करते हैं, कॉरपोरेट लाइफ में करते हैं या बिजनेस में पार्टनरशिप होती है, तो कॉरपोरेट लाइफ में जब तक लेना देना होता है हमारे बॉस के साथ में या हमारे नीचे जो कर्मचारी हैं उनके साथ में, उसके बाद क्या होता है कि जब पूरा हो जाता है हम उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, और वो कंपनी से फिर शायद रिश्ता भी टूट जाता है, और नई कंपनी के साथ फिर रिश्ता बन जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम एकदम यही एग्जाम्पल था, एकदम करेक्ट एग्जाम्पल दिया आपने। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, रेनू जी कुछ और पूछेंगे? मैं एक और बात, छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि जब मैं दोहा में था, कतार में, तो वहाँ मैंने 2 साल एक कंपनी में काम किया। फिर मैं भारत आ गया, और यहाँ कुछ महीने के बाद फिर वहाँ मैंने रिज़ाइन कर दिया था। फिर मैंने कुछ महीने के बाद फिर मैं वहीं दोहा चला गया, और उसी कंपनी में मैं मेरे जो बॉस से, उससे भी जो बड़े बॉस थे, उससे मिला। और उसने कहा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि बस यही है सब, जस्ट लुकिंग अराउंड। तो बोला कम बैक, वी वांट यू बैक। तो फिर रिश्ता जुड़ गया 2 साल के बाद, कुछ महीनों के बाद, सॉरी। और वो रिश्ता 6 साल तक चला रहा फिर दोबारा। यही तो होती है ना अजीब चीजें अजीब जिंदगी घटना की। है ये। यही तो सच्चाई है ना लाइफ की। यही होता है, सब जगह यही होता है। चाहे आप दोस्ती बोल लीजिए, चाहे आप रिश्तेदारी बोल लीजिए, चाहे प्रोफेशनल लाइफ बोल लीजिए, सब जगह ऐसा ही होता है। बिल्कुल यही होता है। चाहे मैरिटल लाइफ भी देख लीजिए कहीं की। हाँ बिल्कुल, मैरिटल लाइफ भी ऐसा ही होती है। बिल्कुल। वो भी अभी तो सर रिश्तेदारी। आपने जो सर बात बताई ना कि कोई ना कोई गुण हमारे अंदर अपने माता पिता से आ जाता है। तो मुझे तो नहीं पता, पर मेरे जो भतीजे हैं ना दोनों, वो कहते हैं कि बुआ जी बाकी सारे तो बुआ और चाचा सब अलग टाइप के हैं, आपके अंदर ना दादाजी वाली ये बात है कि आप सहनशील हो, आप ना जल्दी से लड़ते नहीं हो, किसी को कुछ बोलते नहीं हो। तो मैंने कहा अच्छा, कहते बाबा जी भी ऐसे थे ना अपने।
तो आप वाली बात मेरे को आज बड़ी अच्छी लगी कि मुझे भी मेरे घर में ये बात बोलते थे बच्चे। हाँ, तो ये तो देखिए गुण ना, तो यही होता है ना हमारे अंदर, कोई ना कोई, देखिए वो तभी आता है जब आपके अंदर उस चीज को एब्जॉर्ब करने की पहले से संस्कारों के द्वारा मिट्टी मिली हुई है। जब मिट्टी मिली है तभी तो एक बीज उसमें पड़ेगा और वो पनपेगा ना। तो वो बीज तो आपको आपके फादर ने दे दिया, हाँ जी। लेकिन वो मिट्टी भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि बीज तो सबके लिए अवेलेबल था। देखिए, एक पेड़ में हाँ से कितने फल होते हैं, कितने बीज गिरते हैं, सब तो मिट्टी में नहीं फलते ना। तो फलने के लिए भी तो एक प्रिपेयर्डनेस चाहिए ना। तो प्रिपेयर्डनेस जो आपके अंदर थी, तभी तो मैच करके परमात्मा ने कर्म भूमि में उस हिसाब से इस जगह जन्म दिया कि यहाँ पर आपके कर्म भूमि से आपके काम पूरे होंगे। तो ये कर्मों से और अपने संस्कारों से पता चलता है। तभी मैं कहता हूं कि आपने आगे कहाँ जाना है, ये आप बड़े आराम से सोच के डिसाइड कर सकते हो। इस चीज को अपने मन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए। सॉरी। हाँ जी। नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ मैं अगर ऑफिस। अगर आप ये सोच लेते हो कि मुझको अगले जन्म ऐसे चाहिए, और वो आपके अंदर, मन के अंदर बैठी रहती है, बात हमेशा रहती है, पक्का रहती है, शुरू से लेके एंड तक रहती है, तो आपको वही मिलेगा, क्योंकि परमात्मा बहुत दयालु है। बहुत दयालु है, वो वही देगा आपको। हाँ, कर्मों का उसके अंदर हेर फेर आएगा जरूर, कि हो सकता है कि आप जो मांग रहे हैं उसमें कुछ कर्मों की रिस्ट्रिक्शन हो जाए, कि कर्म ये है या कर्म वो है। तो जब आप कोई चीज अच्छी मांगते हो परमात्मा से, तो अपने अंदर से कर्म भी उसी तरह होने लगते हैं। कर्म अपने आप ही ठीक होने लगते हैं। और अगर आप ये मांगते हो परमात्मा से कि मुझको तो तुम बिल गेट्स बना देना अगले जन्म में, मुझे बहुत पैसे चाहिए, तो कर्म क्या होंगे? कर्म भी वही हो जाएंगे कि मुझको पैसे इकट्ठे करने की होड़ लग जाएगी। वही कर्म होंगे ना। तो कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि अंदर इच्छाएं तीव्र होती हैं। लेकिन ये हमारे अपने अपने ही अंदर है कि हम पिछले जन्म से यहाँ आए हैं, तो हमको पता था कि हमको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, क्या इच्छाएं थी हमारी, क्या कर्म थे हमारे। तो वही इच्छाएं कर्म अब जो हैं वो हमको कहाँ लीड करके लेके जा रहे हैं, ये तो आप सोच सकते हैं। हाँ जी। कोई और कुछ पूछेंगे, कुछ कहना है किसी और को? आज काफी बात इस पर ही हो गई हमारी, है अभी टाइम थोड़ा सा। तो पीयूष जी, ये हाँ जो जी। आपने लेने देने वाली बात की है, जो भी हम जिनसे मिलते हैं, जो संबंध बनते हैं तो मैंने कहीं पढ़ा है कि जैसे अब माता पिता और बच्चों का भी वही संबंध है कि बच्चों ने कुछ लेना होता है तुम्हारा, तभी वो आपके घर लेके एज ए चाइल्ड दे आर बॉर्न, कि इसीलिए वो बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि आपका कोई कर्ज है उनको चुकाने वाला, कि ठीक हम बात है। बच्चों की परवरिश करते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो भी तो लेना देना ही है ना। बिल्कुल पक्की बात है, लेना देना है। 100%। 100% लेना देना ही है, वो भी। और वो भी वही बात है, देखिए, जब तक लेना देना होता है कि मेरे को जब तक तो बच्चे की परवरिश करनी है, कि मेरा बेटा जो है वो 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का हो गया, मुझे उसका ध्यान रखना था। अब लेकिन वो मूव करके अमेरिका चला गया, उसका जॉब वहां लग गई, तो हाँ हो गई जी। ना लेने देने की हिसाब खत्म। अब चिट्ठियां रह गई हैं, वो व्हाट्सएप रह गया है। बाकी का तो फिजिकल प्रैक्टिकल लेना देना जो है उसमें पॉज आ गई है। अब वो हो सकता है वहां जाके उसने सोच लिया कि मैंने अब कनेक्शन ही नहीं रखना, तो हो गया खत्म आपका, बात पूरा कनेक्शन ही खत्म हो गया आपका। तो आप क्या करेंगे? तो वो लेने देने की वही बात हो गई ना, कि हालांकि बच्चा है, मैंने पालन पोषण किया, तब तक मेरा देना बनता था, मैंने दिया, काम शुरू कर देता है। वही हो गई रिलेशनशिप की बात, वही एक ही बात हो गई। वो बैलेंस ऑफ जो होता है ना, दे लेन देन का बैलेंस, वो चलता ही इस तरह है, क्योंकि हमारे कोई पिछले कर्म होते हैं, पिछले जन्मों के होते हैं, उधार होते हैं, डे पे बैक होता है, ड्यू होता है, वो हमको देना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर कई ऐसा भी है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कमाना शुरू करते हैं, तो वो भी माँ बाप को कुछ दे और टू पे बैक। बिल्कुल बिल्कुल करते ही हैं, टेक केयर करते हैं ना। हाँ, टेक बच्चों केयर माँ करते हैं, बाप वो करते की हैं करते हैं। टेक केयर करते हैं, हाँ। हाँ, वो भी लेना देना चलता रहता है, हिसाब किताब चलता रहता है।
वो है ना गाना, कल उंगली थाम के मेरी मैं तुझको चलना सिखलाऊं, फिर हाँ तू जी। हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तो वही है ना। ठीक, बिल्कुल ठीक। वही इमोशन चलता है ना यहाँ पर। हाँ जी, हाँ थैंक जी, यू। और कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे? जो बातें हुई आज इसके बारे में किसी ने कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए। अलका जी, आपको जवाब मिले हैं ठीक से? आपने तो दे दिए हैं, अब थोड़ा अभी चल रहा है अंदर। ठीक है। अच्छा है, कोई वर्क बात नहीं। करते हैं। चलने दीजिए अंदर, तभी बात आस्ते आस्ते क्लैरिफाई होगी, समझ में आएगी। जितना सुनो जितना पढ़ो उतना क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। ठीक बात है। अब हमने, मैं आज कोई नया श्लोक नहीं पकड़ूंगा, थैंक कल यू। पकड़ लूंगा। लेकिन हमने अभी तक 16th चैप्टर को पढ़ना शुरू किया है। तो 16वें अध्याय में, जो 16वां चैप्टर है गीता का, इस चैप्टर में हमको भगवान कृष्ण ने देव असुर के क्लासिफिकेशंस पर बात शुरू कर दी है। उन्होंने बता दिया कि दिव्य शक्तियां या दिव्य संपदा या दैवीय संपदा क्या क्या होती है, और उसके उन्होंने 26 पॉइंट्स गिना के आपको दे दिए कि ये 26 पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर दिव्यता का गुण होते हैं, कि दिव्य संपत्ति होती है। तो ये उन्होंने 26 चीजें गिना के बता दी। अब इसमें मजे की बात यह है कि ये जो 26 बातें उन्होंने गिनाई हैं, ये सेकंड चैप्टर से ही वो कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक बताए जा रहे हैं। ये कोई सरप्राइज आइटम नहीं बता रहे हैं वो, कोई सरप्राइज नहीं है। वो 26 चैप्टर से ही उन्होंने शुरू कर दिया कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए, कर्म कैसे होने चाहिए। उन सब की स्टडी करते समय वो इनके गुणों के ऊपर बात कर चुके हैं पहले। इसीलिए उन्होंने समराइज करके 26 को पॉइंट बनाकर पहले 3 श्लोकों में प्रेजेंट कर दिया हमारे को। उसके बाद जब वो आसुरी संपद पे शुरू करते हैं, तो पहले ही वो 6 पॉइंट्स को उठा लेते हैं। जब 6 पॉइंट्स को उठा लेते हैं, फिर वो उन 6 पॉइंट्स को इलेबोरेट करना शुरू करते हैं। तो जब वो 6 पॉइंट्स को इलेबोरेट करेंगे, तो फिर वो भी कोई 25-26 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे आंख के सामने। वो एक एक करके इलेबोरेट करेंगे। लेकिन दो बातें इसमें बड़ी पिक्यूलियर नजर आएंगी आपको, अगर आप इसको कभी स्टडी करेंगे तो। एक बात तो ये नजर आएगी कि दर्प, दंभ और अभिमान, ठीक, तीसरे श्लोक में उन्होंने जब तीन चीजें शुरू की गिनाई, सॉरी चौथे श्लोक में, जब उन्होंने, या 5वें श्लोक में जब उन्होंने बताया है कि आसुरी संपद के अंदर 6 चीजें क्या है, ठीक, कठोरता, क्रोध, अज्ञान, ये ठीक 3 चीजें ये बताई ना, कि मनुष्य कठोर होता है, मतलब उसके अंदर सिंपथी, या उसके अंदर दूसरों के लिए, किसी प्राणी के लिए कोई दया भाव नहीं होता, समभाव नहीं होता, वो किसी को अपने बराबर नहीं समझता। तो ये कठोरता, ठीक, क्रोध, गुस्सा। हर चीज के अंदर गुस्सा, हमेशा गुस्सा, हमेशा क्रोध, और अज्ञान, अज्ञान, अज्ञानी मनुष्य जिसको ज्ञान की तरफ कोई रुझाव नहीं होता। मुझे पता है कि ज्ञान क्या है, लेकिन मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट वॉन्ट इट, आई हैव नो इंक्लिनेशंस, ज्ञान। लेकिन जो पहली तीन जो इन्होंने बताई हैं हमको, दर्प, दंभ और अभिमान, एक तो हो गया घमंड, ठीक, एक हो गया पाखंड, दिखावा, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को चीट करना, या चीट करके दिखाना, शो ऑफ करना, जो कि रियल नहीं है, सच नहीं है, वो हो गया पाखंड, मंड और अभिमान। देखिए, तीनों चीजें, 3 गुण बताए हैं ना, तीनों चीजों के अंदर बहुत माइन्यूट माइन्यूट फर्क है, बहुत ही छोटा माइन्यूट फर्क है।
हम अगर इनके ऊपर स्टडी करना शुरू करते हैं तो हम कहेंगे ये तो एक, किसी एक के अंदर अगर अभिमान है तो उसमें तीनों गुण हैं, फिर उसमें दर्प भी है और दंभ भी है। फिर हम कहेंगे नहीं, उसमें तो तीनों गुण एक ही गुण बता सकते थे परमात्मा इसके अंदर। भगवान कृष्ण बोल सकते थे कि सिर्फ अभिमान बोलने से ही सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। लेकिन हमको ऐसे लोग दिखते हैं इस दुनिया में, ऐसे मनुष्य दिखते हैं, ऐसे आसपास लोग दिखते हैं, हमारे अंदर कभी कभी ये फीलिंग्स आ जाती हैं कि हम अपने आप को ये समझते हैं कि नहीं भाई, हम पाखंडी तो नहीं है, हम किसी को चीट नहीं कर रहे, लेकिन घमंड तो कर रहे हैं ना। या घमंड भी नहीं कर रहे, लेकिन अभिमान तो हमारे अंदर हमेशा रहता है। होता है ना ये बड़ी माइन्यूट डिफरेंसेस हैं तीनों के अंदर, बड़ी थिन लाइन है। लेकिन वो थिन लाइन में भी तीनों गुण इतने इंपॉर्टेंट हैं कि भगवान कृष्ण इनको एक एक करके गिना रहे हैं, उसी तरह जिस तरह से अज्ञान को और क्रोध को गिना रहे हैं। अब आप कहेंगे वो तो कितना क्लियरली डिफरेंट चीजें हैं, कितनी क्लियरली डिमार्केटेड है कि वो एक क्रोध अलग चीज होती है, अज्ञान अलग चीज होती है, कठोरता अलग चीज होती है। लेकिन ये इतनी माइन्यूट डिफरेंस वाली चीजें, क्योंकि क्योंकि मनुष्य के चरित्र के अंदर, मनुष्य के कैरेक्टर के अंदर, ह्यूमन नेचर के अंदर यही चीजें होती हैं जो हमको दिखती हैं। फिर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि नहीं, इसमें तो ये नहीं है, ये एक ही है बस और कुछ नहीं है। लेकिन वो एक भी उसके अंदर वो आसुरी संपत है, या वो एक भी जो हमारे अंदर है वो एक आसुरी संपत है। अब इन माइन्यूट चीजों को जब आप दिमाग में सोचते हैं और सोचकर इनके ऊपर सेल्फ स्टडी करते हैं, तो ये खुल के सामने आनी शुरू होती हैं कि दंभ में, दर्प में और अभिमान में क्या क्या फर्क है। कि जब मैं पाखंड कर रहा हूं, शो ऑफ कर रहा हूं और झूठ दिखा रहा हूं, क्योंकि सच का तो कोई पाखंड ही नहीं होता, सत्य में तो कोई दिखावा नहीं है, सत्य तो है या नहीं है बस, उसमें तो दिखावा है ही नहीं। लेकिन जो झूठ बोलता है उसको झूठ को ड्रेसअप करना पड़ता है, उसको प्रमोट करना पड़ता है, उसको बार 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 मार्केट करना पड़ता है। बिकॉज झूठ तो झूठ है, उसको फैलाना ही पड़ेगा वरना टिकेगा नहीं। तो उसको मार्केट करना पड़ता है, उसको शो ऑफ करना पड़ता है, उसको स्प्रेड करना पड़ता है, उसको एस्टैब्लिश करना पड़ता है, उसके लिए हजार बहाने देने पड़ते हैं, तभी जाकर वो झूठ खड़ा होता है। और वो झूठ जो खड़ा होता है वो पूरा का पूरा पाखंड है। ये है आसुरी संपत्ति। हर वो मनुष्य जो झूठ के साथ खड़ा होता है या झूठ को सपोर्ट करता है या झूठ को मार्केट कर रहा है, वो सब के सब पाखंडी है। अपने अंदर ये गुण है, किसी और के अंदर ये गुण है, हमको दिखते हैं ये गुण लोगों के अंदर, हम देख पाते हैं इन चीजों को। ये है आसुरी संपत्ति की एक क्वालिटी। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान ने ये बात समझाई हमारे को, समझनी पड़ेगी हमें। फिर दर्प, फिर घमंडी लोग, जिनके अंदर इतना घमंड होता है, हर चीज का घमंड। और घमंड किस चीज का होता है, आप बताइए मुझे। कोई सत्य पे घमंड होता है किसी को? नहीं होता। सत्य पे घमंड नहीं होता, परमात्मा पे घमंड नहीं होता कि मैं तो ईश्वर का भक्त हूं, इसका मैं बड़ा घमंड करता हूं। तो वो ईश्वर का भक्त है ही नहीं, वो अपना भक्त है। घमंड नहीं होता किसी सच के ऊपर। घमंड सिर्फ गलत चीज पे होता है, प्राकृतिक वस्तु पे होता है, गलत बातों पे होता है। तो घमंडी जो मनुष्य होगा वो हमेशा आसुरी संपद वाला होगा। और फिर अभिमान, फिर जो अभिमानी होगा
घमंड नहीं दिखाता होगा वो, शो ऑफ नहीं करेगा वो, लेकिन फिर भी अभिमानी होगा, बहुत अभिमानी हो। किस बात का अभिमान होगा? फिर वही बात, सत्य का तो कोई अभिमान ही नहीं है, परमात्मा पर तो कोई अभिमान है ही नहीं। वो तो क्रिएटर है, सबको उसने एक जैसा बनाया। जिसको परमात्मा की भक्ति का रस मिलना शुरू हो जाता है, उसके लिए तो ये आसुरी चीजें सब नष्ट हो जाती हैं, वरना परमात्मा का तो रस मिलेगा ही नहीं, उसका साथ मिलेगा ही नहीं। और जब मिल गया तो फिर कोई ना अभिमान ना घमंड, शो करने वाला कुछ होता ही नहीं। वो तो वही परमात्मा है जो तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर है भाई। इसमें क्या अभिमान, क्या अभिमान कि मैं तुमसे ज्यादा परमात्मा को अपने अंदर छुपा के बैठा हूं? ये तो हो नहीं सकता। तो किस बात का अभिमान, किस बात का अभिमान? तो जितना भी ये है ना, दंभ भी, दर्प भी और अभिमान भी, ये सब प्राकृतिक गुणों से जुड़ा हुआ है, ये सब झूठ से जुड़ा हुआ है। इसमें सत्य नहीं है। क्योंकि इनमें सत्य नहीं है, ये आसुरी संपद की चीजें हैं। जो लोगों के अंदर ये होती हैं, उनकी प्रवृत्ति गलत होती है। और गलत कैसे होती है? गलत क्यों और कैसे होती है? गलत यूं होती है कि वो सिर्फ अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही सब कुछ करते हैं। जो पाखंड करता है वो अपनी कामना, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पाखंड कर रहा है। जो घमंड कर रहा है वो भी अपनी इच्छा के लिए ही कर रहा है। और जो अभिमानी है वो भी अपनी किसी ना किसी कामना की पूर्ति के लिए ही अभिमान करके बैठा है। तो ये तो एक बड़ी डिस्टिंक्ट बात इन्होंने बताई है। इस पर थॉट प्रोसेस कीजिए। कुछ समझ में आए, कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। लेकिन अगली बात जो उन्होंने बताई है, मैं उसको टच कर लेता हूं, जिस पर वो शुरू करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बात है, जो लोग परमात्मा में विश्वास नहीं करते, जिनको हम नास्तिक कहते हैं, जिनको हम एथीस्ट कहते हैं, जिनको हम नॉन बिलीवर कहते हैं, जो लोग परमात्मा में विश्वास नहीं करते, वो सब आसुरी संपद वाले होते हैं। कैसे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ना, एक लाइन खींच दी ना, लाइन के इस तरफ और लाइन के उस तरफ। और फिर मेरे को लगता है अगले या उसके अगले श्लोक में ये भी बता देंगे कि ये लोग जो पूजा पाठ यज्ञ कर्म करते हैं वो भी झूठ करते हैं, वो भी अपनी किसी कामना के लिए ही करते हैं। तो जो शो ऑफ कर रहे होते हैं ना, ये उस शो ऑफ का ही पार्ट होता है। लेकिन हैं ये आसुरी संपद वाले, क्योंकि ये परमात्मा में विश्वास नहीं रखते। तो परमात्मा में विश्वास ना रखना बिकम्स अ डिमार्केटिंग लाइन, एक पॉइंट बन जाता है कि ये मनुष्य जो परमात्मा में विश्वास नहीं रखता, वो आसुरी संपद का मनुष्य है। अब आप कहेंगे कि आज का जो मॉडर्न साइंस है, सारा मॉडर्न साइंस परमात्मा में विश्वास नहीं रखता है ना? देख लीजिए। और वो जितना मॉडर्न साइंस है, वो इसीलिए तो हर दूसरे चौथे साल में चेंज हो जाता है ना। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी फिर अडेप्ट करता है, फिर अपने आप को चेंज करता है, फिर ऑल्टर करता है, फिर। क्योंकि सच तो, सत्य तो एक है, सत्य रोज नहीं पलटता। तो जिस साइंस को वो रोज पलट पलट के नई डिस्कवरीज करते रहते हैं, वो करते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनको परमात्मा में विश्वास नहीं है। इसीलिए वो भटकते रहते हैं, फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं, फिर भटकते हैं, फिर जगह पे आते हैं, फिर भटकते हैं। परमात्मा में विश्वास नहीं है। यही होती है चीज जो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट होते हैं, उनको परमात्मा में विश्वास नहीं होता। वो सब आसुरी होते हैं, सब के सब आसुरी, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए सारे संसार को यूज करते हैं, यूज। हाँ, युक्ता जी क्या पूछेंगी आप? हाँ जी, ने इसी विषय में कह रही थी कि जैसे रावण है वो आसुरी प्रवृत्ति के
थे आसुरी, लेकिन ईश्वर के भक्त थे, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। दो अपनी कामनाओं के लिए ही शिव की भक्ति करते थे, पर शिव जी के तो भक्त थे। तो तो ईश्वर। उस भक्ति का लाभ नहीं है ना, क्योंकि वो भक्ति रियल नहीं है ना, वो अपनी अपनी पर्सनल पर्पस के लिए भक्ति है ना। हाँ जी। तो अपनी पर्सनल कामनाओं के पर्पस की लिए। भक्ति तो सेल्फिश ही हो गई ना, फिर वो जी। भी पाखंड हो गया ना। हाँ ठीक मतलब है। मैं अपने साथ साथ तो परमात्मा को भी बुद्धू बना रहा हूं ना, हो तो गया ना पाखंड। हम्म। जितने मर्जी भक्त बड़े हो भक्त हो जाओ आप, है तो पाखंड ही ना। हाँ नहीं। क्योंकि अगर अगर परमात्मा की सच्ची भक्ति होती तो हम्म। बुरे काम की तरफ तो मनुष्य का दिमाग जाता ही ना, हम्म। बिल्कुल नहीं जाता। ठीक बात है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो तो वो जो रावण की जो भक्ति थी, तो वो भी तो बुरी कामनाओं के लिए ही थी ना। वो कामनाएं, अपनी वो कामनाएं जो थी। पाखंड ही हो गया ना वो भी। पाखंड, हाँ जी। तो वो भी तो कामनाओं के लिए है ना। हम्म। तो जहां ये भक्ति आती है कि मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर इतना बल आ जाए कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी बन जाऊं, वो तो ठीक है। लेकिन उसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? पर्पस है कि मैं सबसे बड़ा गुंडा बन जाऊं, या पर्पस ये है कि मैं सब गरीबों का और दुखी लोगों की सेवा करूं? क्या पर्पस है? अगर तो पर्पस है कि मैं सेवा करूं, जैसे परमात्मा ने सारी सृष्टि में बनाया है कि सब सृष्टि के लिए यज्ञ कर्म करें, और दूसरा ये है कि मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज करूं, हाँ तो जी जो ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है तो वहां तो वो जो भक्ति है, वो कामना, वही वाली भक्ति है ना जिसमें हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं पर उसके लिए पीछे छुपा हुआ कोई अपना पर्सनल मोटिव है, सेल्फिश इंटरेस्ट है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कोई पूछेंगे, कोई और बात? तो फिर कल मिलें। ठीक है, कल श्लोक अगला स्टार्ट कर लेंगे। आज बातें होती रही ज्यादा, कल थैंक बातें यू। करते हैं फिर और इसके थैंक यू। ऊपर, कि आगे भगवान कृष्ण किस बारे में बोल रहे हैं वो कल देखेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्ते सबको, प्रणाम।